अब ब्यूटी कॉर्नर में आप पाएंगे होम डेकोर एंड आर्ट इफेक्ट्स, कॉर्ड आइडल्स, वॉल पीस, मेटल आर्ट एंड वॉल क्लॉक्स, फ्लावर पॉट्स एंड आर्टिफिशियल फ्लावर प्लांट्स, लेटेस्ट कलेक्शन ऑफ क्रॉकरी, स्टाइलिश रेंज ऑफ पर्स, टॉयज सेक्शन, पैकिंग आइटम्स, हेम्पर आर्टिकल्स, फुली एयर कंडीशनड शोरूम, लिफ्ट फैसिलिटी के साथ वैद्य अरीना, फर्स्ट फ्लोर नियर दिगंबर जैन मंदिर, बालाघाट। नीट यूजी परीक्षा 2026 पेपर लीक की वजह से निरस्त कर दी गई है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा परीक्षा का आयोजन किया गया था, लेकिन पेपर लीक हो गया और वहीं कुछ प्रश्न जो पर्चे में थे परीक्षा के पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गए थे। बालाघाट में 2000 से ज़्यादा परीक्षार्थियों ने 3 मई को एग्ज़ाम दिया था। इनके डॉक्टर बनने के सपनों पर पानी फिर गया है। बच्चों ने दिन रात कड़ी मेहनत कर नीट की परीक्षा दी थी और अच्छे नंबर आने की उम्मीद भी की थी, लेकिन पेपर लीक होने से उनमें निराशा का भाव पैदा हो गया है। बच्चों और अभिभावकों के साथ ही कोचिंग टीचर्स का गुस्सा इस बात पर भी है कि परीक्षा तंत्र में निगरानी एजेंसियों की विश्वसनीयता भी धूमिल हो रही है और जड़ों में भ्रष्टाचार हावी होने के भाव भी जताए जा रहे हैं। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 निरस्त हो गई है। लाखों बच्चों ने डॉक्टर बनने के सपने के साथ ही ये परीक्षा दी थी, जिसके लिए उन्हें कड़ी मेहनत भी करनी पड़ी थी। पेपर लीक होने के बाद बच्चों और अभिभावकों में स्पष्ट निराशा का भाव है। ये पहला मौका नहीं है जब नीट परीक्षा निरस्त हुई है। वर्ष 2024 में पेपर लीक ने छात्रों को झकझोर दिया था और फिर से वही स्थिति अब उनके सामने है। छात्रों का कहना है कि आगे भी पेपर लीक नहीं होगा, इसका भरोसा नहीं है। अभिभावक तो बच्चों की खुशी में अपनी खुशी तलाशते हैं और उन्हें जी तोड़ मेहनत कर परीक्षा के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसे में माता पिता के ख्वाब पर भी पेपर लीक से गहरा दुख पहुंचा है। आइए आपको बताते हैं, जहां हमने परीक्षार्थी, माता पिता और कोचिंग शिक्षकों से चर्चा की, जिसमें उनकी प्रतिक्रिया क्या रही। मटेरा चौकी निवासी छात्रा अरबिया खान बताती हैं कि इस बार भरोसा था कि पेपर लीक नहीं होगा, इसलिए 12 घंटे से ज़्यादा समय तक पढ़ाई किया करती थी। 3 साल इंदौर में रहकर अध्ययन किया। परिवार का सपोर्ट तो छात्रों के साथ होता है, लेकिन जब पेपर लीक जैसी बात सामने आती है तो उन्हें भी निराशा होती है। छात्रा बताती हैं कि आगामी समय में पेपर हार्ड होने की संभावनाएं हैं, इसीलिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार का मतलब एक्सपेक्टेड था कि 450 तक तो आ ही जाना चाहिए, लेकिन मतलब अब ऑफिशियली एनटीए ने अनाउंसमेंट भी कर दी कि अब रीनीट होगा। इतना प्रेशर लेके तो हम नीट का एग्ज़ाम देते हैं और नीट का एग्ज़ाम इतना हार्ड होता है, ईजी तो होता नहीं है कि मतलब दे दिए और उसके बाद भी मतलब एग्ज़ाम देने के बाद फिर से एग्ज़ाम देना, वो भी एक प्रेशर होता है। और इस बार को तो फिर डबल प्रेशर होगा कि इस बार नीट लीक भी हो गया और उसके बाद दोबारा भी देना है करके। आपकी ये कितनी एग्ज़ाम थी, सेकंड थी ऐसा पता चला है, और इसकी तैयारी आप किस तरह की करते थे? मैं 11 से ही पढ़ रही थी। नीट की प्रिपरेशन मैंने 11 से शुरू कर दी थी और मैं फिर 12-13 घंटे का रोज़ पढ़ती थी और बस यही था। जब इस तरह से पेपर लीक की बात सामने आती है तो एक छात्र के तौर पर क्या मानसिक तौर पर होता है, एक क्या तो सोच बनती है? अच्छा, एनटीए पे पहले तो हमको मतलब कि 2024 से ही लीक होना शुरू हो गया था, लीक हो रहा है, फिर हार्ड आ रहा है, फिर 2026 में एक होप भी थी कि मतलब इस बार कोई लीक वगैरह होगा नहीं, लेकिन इस बार फिर लीक हो गया। मतलब दोबारा वही चीज़ करना, ये एक बड़ा प्रेशर है हमारे लिए। इतनी सारी चीज़ों को प्रेशर को चीज़ों को लेके एग्ज़ाम देना, फिर चीज़ें हो जाना, फिर एक ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है एनटीए पे कि आप इतना बड़ा नीट मतलब कंडक्ट कर रहे हैं और उसके बाद फिर आपकी ऐसी कैसी सिक्योरिटी है जब आपको पता है कि इतने साल से लीक होने का चल रहा है, तो इस साल कैसे लीक हो गया फिर? बारे में देखिए, मेंटली फिजिकली मतलब एक पेरेंट्स का भी सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी होता है इस नीट प्रिपरेशन में, और बराबर हमारे पेरेंट्स ने दिए भी। बट ये सारी चीज़ें को देख के भी मतलब मेरे पेरेंट्स भी बहुत टेंस हो गए कि एक तो हम इतना पढ़ते हैं, उसके बाद ये नीट का जो है पेपर लीक हो जाना, तो ये भी चीज़ उनको भी बहुत इफ़ेक्ट करती है फिर। छात्र रुद्राक्ष शर्मा, जो 18 वर्ष के हैं, 10वीं के बाद ही तय कर लिया था कि डॉक्टर बनना है और 11वीं से तैयारी शुरू कर दी थी। वर्तमान में 12वीं बोर्ड के इम्तिहान दिए हैं, रिजल्ट नहीं आया है। इसी महीने हुई नीट यूजी परीक्षा में कोशिश भी की थी और उम्मीद रही कि 720 में से 600 अंक हासिल कर लेंगे, लेकिन पेपर लीक हो जाना मेहनत बर्बाद और सपनों पर विराम लगने जैसा है। रुद्राक्ष कहते हैं कि ऐसा होने से बच्चे डिमोटिवेट हो जाते हैं। परीक्षा एजेंसियों को निगरानी और कड़ी करनी चाहिए ताकि अगली बार ऐसा ना हो। कितने मार्क्स आप ला सकते थे? मेरे 500 से 600 के बीच में नंबर आ रहे थे, मैंने कैलकुलेट किया था। इसका प्रिपरेशन कैसा रहा आपका, पढ़ाई किस तरह से की
लिए तैयारी कैसे रही? मैंने अपनी तैयारी 11 से चालू कर दिया था और करीब 7 से 8 घंटा डेली पढ़ता था। एक नीट का परीक्षा देना ही आपका एक उद्देश्य मेरा था? मेरा वही लक्ष्य था कि मेरे को डॉक्टर बनना, उसके लिए जो सही रास्ता था वो नीट का था, इसलिए मैंने उसको लिया। अभी हाई स्कूल की पढ़ाई कैसे, कहाँ तक हुई बोर्ड परीक्षा में? मैंने 12th का एग्ज़ाम दिया हूँ, उसका अभी रिजल्ट नहीं आया है, पर पेपर अच्छे गए हैं। क्या मानते हैं आप, ये पेपर लीक होना छात्रों के लिए कितना दुखदायी होता है, क्योंकि तैयारी बहुत कड़ी मेहनत करते हैं छात्र? फिर से उतना ही स्ट्रेस आ गया है, फिर से रीनीट होने के कारण, और बिल्कुल भी फेयर पेपर हुआ नहीं था। 600 नंबर का पेपर पहले ही लीक हो चुका था, जैसे कि आज एनटीए ने बताया, और लगभग वो पेपर ऑल इंडिया में सर्कुलेट हो चुका था। पेपर फेयर तो नहीं था, और अभी रीनीट का एनटीए ने बोला है उससे वापस से स्ट्रेस आएगा, फिर से पेपर देना पड़ेगा, फिर से उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसकी तैयारी अब नए सिरे से करनी पड़ेगी, इसे लेकर क्या सोचते हैं आप? अब वो जिस दिन अब आने वाले समय पे जब भी नीट का पेपर होगा, उसका डिफ़िकल्टी लेवल अब जो भी होगा वो हमको अभी से हम लोग सोच नहीं सकते कि वो डिफ़िकल्टी लेवल उसका कैसा होगा। तो हम ये भी नहीं बता सकते कि उस टाइम हमारे कैसे नंबर आएंगे। अभी तो हमने कैलकुलेट किए थे, नंबर अच्छे आ रहे थे। छात्र के पिता अनिल शर्मा बताते हैं कि कई विद्यार्थियों ने रात दिन कड़ी मेहनत कर परीक्षा दी थी, जो निरस्त हो गई। इसीलिए निराशा है, क्योंकि वर्ष भर बच्चे परीक्षा की तैयारी करते हैं और जब ऐसा होता है तो उन्हें फिर से पढ़ाई करनी पड़ती है। पेपर लीक के लिए जो भी जवाबदार है उन पर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। बी अकेडमी के एक छात्र ने बताया कि पेपर लीक से हर छात्र को दुख होता है। ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए कि परीक्षाएं सुरक्षात्मक तरीके से हों और पेपर लीक की संभावनाएं बिल्कुल भी ना रहे। मेरे बेटे ने और मेरे बेटे जैसे ही अन्य कई विद्यार्थियों ने नीट का एग्ज़ाम रात दिन तैयारी करके दिए थे। इस तरह के जो एग्ज़ाम कैंसल होते हैं, कैंसल होना तो ठीक है, पहली बार ऐसा हुआ है कि एग्ज़ाम कैंसल हुआ है, लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारी जिनकी वजह से ये नौबत आती है, जो बच्चे साल भर तैयारी करने के बाद एग्ज़ाम देने के बाद वापस दोबारा फिर से उन्हें पढ़ाई करनी पड़ रही है या फिर से उन्हें वो करना पड़ रहा है, तो ऐसे अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। भ्रष्टाचार हमारे देश में बहुत ज़्यादा हावी हो चुका है, चंद रुपयों के खातिर और कुछ प्रभावशाली लोगों को फ़ायदा दिलाने के लिए इस तरह का कार्य किया जाता है। ऐसा पहले भी बहुत बार हो चुका है और कई सालों से ऐसा ही चल रहा है। ये सिस्टम पर चेंज होना चाहिए और ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए और आगे बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित किया जाना चाहिए। छात्रा भूमिका चौरागड़े कहती हैं कि 10वीं के बाद से परीक्षा की तैयारियां शुरू कर दी थी। 2024 में भी पेपर लीक हुआ था और इसके बाद वर्ष 2025 में कड़ा पेपर था, लेकिन 2026 में फिर पेपर लीक हो गया है। पेपर लीक होने से हमारा मन निराशा से भर जाता है और ऐसी मानसिक स्थिति होती है कि कई बच्चे गलत कदम भी उठा लेते हैं। छात्रा का कहना है कि सरकार की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि बच्चे भरोसा करते हैं और चाहते हैं कि अब परीक्षा देने के बाद सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन कड़ी मेहनत के बाद भी पेपर लीक की चुनौतियां सामने होती हैं तो विश्वास पर भी ठेस पहुंचती है। अभी भी यही हुआ है कि बच्चे 2024 में 720 ला रहे, इतने सारे बच्चे, एक दो नहीं, तो उन्हें देखकर फिर हमें भी लगता है कि इतने सारे बच्चे ला रहे, हम ना कर पाए, ये डिमोटिवेशन एक अलग चीज़ है। और फिर सिक्योरिटी की बात है, ये पेपर लीक ऐसे कैसे हो सकता है जब इतनी मतलब एनटीए करवा रहा है सब, तो ये बहुत बड़ी बात है। सारे बच्चे इतनी मेहनत से तैयारी करते हैं और उसके बाद पेपर लीक वाली खबर जब बच्चा सुनता है तो फिर दिक्कत वाली बात है। क्या करना चाहिए सरकार को पेपर लीक रोकने के लिए? सर वो तो अब उनकी जिम्मेदारी है ये करना, उन पे मतलब इतने सारे बच्चे जब तैयारी कर रहे हैं तो वो भरोसा करके कर रहे हैं, मतलब सब चाहते हैं कि उनका भी सिलेक्शन हो और फिर ऐसी चीज़ें होगी तो फिर बच्चा तो डिमोटिवेट होगा ही। आपके जैसे कई छात्र हैं, हाँ, जो कड़ी मेहनत करते हैं, परीक्षा में पास होने के लिए तैयारी करते हैं, अपना महत्वपूर्ण समय जो है इस काम में लगाते हैं, परिवार की भी उम्मीदें रहती है, तो इन सब के बीच में एक छात्र अपने आप को कहाँ पाता है, क्या सोचता है? सर वो प्रेशराइज हो जाता है, वो भी चाहता है कि उसका भी सिलेक्शन हो, लेकिन वो ये सारी चीज़ें देख के फिर लोग गलत कदम भी उठाते हैं बच्चे कोटा में, जैसे हमें न्यूज़ सुनने मिलती है काफ़ी सारी। तो अगर यही सारी चीज़ें चलती रहेगी तो ये सही बात नहीं है। चलिए ठीक है, जो पेपर लीक होना था वो हो गया। इसमें अब छात्र जो अपने आप को डिमोटिवेट महसूस कर रहे हैं,
उनके लिए आप एक छात्र के तौर पर क्या कहना चाहिए? कि अब हम लोगों का काम है मेहनत करना, रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, हम सिर्फ मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे और इससे ज़्यादा हमें कुछ ना सोचना है, सिर्फ हमें मेहनत करनी है। आपको क्या उम्मीद थी इस बार, कितने आप अंक हासिल कर सकते थे? मैं 400 साढ़े 400 एक्सपेक्ट कर रही थी। आगे सर दुख तो होता है ना, मतलब दुख तो होगा ही, मतलब जो बच्चे के 600 साढ़े 600 नंबर आ रहे हैं वो ये सुनेगा कि पेपर लीक हो गया, वापस से वही मेहनत करनी पड़ेगी, फिर वही पेपर देना पड़ेगा, फिर 10 12 घंटे वापस पढ़ना पड़ेगा 1 डेढ़ महीने के लिए, और तो वो सुन के दुख तो होता ही है सर। सर गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, हम अब हमारा सिलेक्शन हो रहा था, अब गवर्नमेंट को अच्छे से मतलब सिक्योरिटी के साथ करवाना चाहिए ना सर। वो लोग ऐसे ही दे देते हैं पेपर, अब सही से करवाना चाहिए था उनको। मैंने भोपाल अकेडमी कोचिंग से सर के साथ किया था पढ़ाई। मैं दिन में तकरीबन 9-10 घंटे पढ़ लेता था। बीए एकेडमी बालाघाट के डायरेक्टर संदीप सोनगड़े कहते हैं कि जब हम भारत निर्माण की बात करते हैं तो बच्चे भारत का भविष्य हैं। परीक्षा में सुरक्षा के इतने उपाय होते हैं कि कलावा उतार लिया जाता है, चेकिंग कड़ी हो जाती है, तो फिर पेपर लीक को रोक पाना सुरक्षा तंत्र की बड़ी नाकामी है। वे बताते हैं कि बच्चा किन आर्थिक परिस्थितियों से आता है और कैसी मेहनत करता है। पेपर लीक के बाद इसका कोई मोल नहीं रह जाता है। हर बार स्थिति का सामना बच्चे ही क्यों करें जब सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस नीति है, तो वो सतही ना रहे, नजर आनी चाहिए, तब हमारा भारत विकसित भारत बनेगा। पहली चीज़ तो ये कि जो एनटीए हमारी जो नीट की एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है और वो एक अच्छे रेपुटेड महाविद्यालयों से प्रोफेसर हायर करती है, और एक सब्जेक्ट के लिए कम से कम 8 से 10 लोग की टीम गठित होती है। एक व्यक्ति पेपर लीक मतलब पेपर नहीं बनाता, इतने सारे लोग मिलकर एक पेपर का निर्माण करते हैं। और आने वाले भारत के भविष्य का निर्माण करने की जब हम बात करें तो सबसे पहले तो ये कि करप्शन का पार्ट है। अगर हम इसकी जड़ तक जाएं कि करप्शन का पार्ट है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी आने वाली जनरेशन के अंदर मॉरल्स डेवलप हो, तो ये कुछ चंद पैसों की वजह से ही तो ये हो रहा है। अगर ये ना हो, पेपर तो बना दिया गया, अब पूरा ये सुनने में आया कि 720 में से लगभग 600 नंबर तक के क्वेश्चन, जिसमें डेटा नंबर भी सेम, पैटर्न सेम होता है। बात समझ में आती है कि आज हम पढ़ाते तो हम भी देखते हैं कि अगर कोई सब्जेक्ट है 45 मार्क्स का है, 45 क्वेश्चन है, तो 37-38 क्वेश्चन सेम पैटर्न में चले जाते हैं, डिजिट चेंज होती है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है सैंपल पेपर में कि सेम डिजिट के क्वेश्चन भी 600 नंबर तक आए? ये पॉसिबल नहीं है। तो पेपर तो लोगों ने बनाया, लेकिन उसके बाद अगर ये सारी चीजें लीक हुई तो कहीं ना कहीं ये करप्शन है, और कहीं ना कहीं इसमें वो लोग जो, क्योंकि इतनी हाईली सिक्योरिटी वाली चीज होती है, एक से एक लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो जब वहां पर अगर ये चीज होती है, आप एक तरफ करते हो, जब एग्जाम सेंटर में लोग कलावा उतार लेते हो, आप कोई भी प्रकार की कोई भी चीज ले जाना चाहते हो, फिर बच्चे, वही बच्चा क्यों फेस करे जो कहीं ना कहीं बिलो पॉवर्टी आर्थिक परिस्थिति से, वो बंदा जो फंड है जिसके पास ये सब कुछ उसी के लिए कराया जा रहा है। तो हमारे देश का जो मॉरल है और जो हमारी सरकार का जो जीरो टॉलरेंस नीति, वो कहीं भी नहीं है। तो कठोर, और ऐसा नहीं हो कि पहली बार हो तो हम चलो एडजस्ट कर ले, हर साल क्यों हो रहा है ऐसा? 2024 में हुआ, 25 में आपने पेपर टफ निकाला, ठीक है, चैलेंजिंग था, बच्चों ने फेस किया, बच्चे खड़े उतरे, हर बार बच्चे क्यों फेस करें? इसका कड़ा विरोध हर एक बार करना चाहिए। लास्ट टाइम विरोध हुआ, लेकिन रिजल्ट क्या हुआ? उन 1500 बच्चों का एग्जाम करा दिया गया, तो क्या उन 1500 की वजह से बाकी लोग पे इंपैक्ट नहीं गया? गया ना, डेफिनेटली गया। तो ये बच्चे जो 16-17 साल के, जिस बच्चे को अगर कोई बोल देना कि बेटा ऐसा नहीं, जब वो बंदा कल को कुछ गलत कदम होता है, आप उस बंदे के, उस बच्चे के करियर के साथ आप खेल रहे हो। और मेरा ये मानना है कि अगर नहीं संभल रहा है तो आप किसी और को दीजिए। अगर आप, सरकार कहती है कि जीरो टॉलरेंस है, तो ये होना चाहिए, बातों में नहीं, वो दिखना चाहिए ग्राउंड लेवल पर।